आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल के एक ऐसे शुद्ध और पवित्र स्थान पर जिसको उसकी पवित्रता और शुद्धता के कारण हिमाचल का हरिद्वार कहा जाता है। ये स्थान इतना पवित्र है कि महर्षि वशिष्ठ का अंतिम संस्कार भी इसी स्थान पर किया गया था। साथ ही ये स्थान लाहौल स्पीति की दो पवित्र नदियाँ चंद्रा और बाघा नदी का संगम पॉइंट भी है। ये स्थान इतना ब्यूटीफुल है कि अगर एक बार आप यहाँ आ गए तो आप इस स्थान को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों कवर करते हैं इस प्लेस को। दोस्तों आज हम पहुँच गए हैं तांदी विलेज और ये है तांदी ब्रिज। तांदी मनाली से लगभग 108 किलोमीटर पड़ेगा अगर आप रोहतांग पास वाले रास्ते से आते हैं। अगर आप अटल टनल वाले रास्ते से आते हैं तो तांदी 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तांदी से सिस्सू 25 किलोमीटर दूर स्थित है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है और यहाँ आपको चंद्रा और बाघा नदी का काफ़ी बेहतरीन व्यू देखने को मिलता है और इसी पॉइंट पर आके दोनों नदियाँ मिलती हैं। ये है तांदी का मार्केट जो कि चंद्रा नदी और बाघा नदी के संगम पॉइंट पर बसा हुआ है और बड़ी संख्या में टूरिस्टों के पहुंचने के कारण यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा मार्केट देखने को मिल जाता है। साथ ही तांदी में ही पेट्रोल पंप अवेलेबल है मनाली के बाद। हम मनाली से तांदी केवल इस संगम को देखने के लिए पहुँचे हैं और यहाँ आपको दोनों नदियों का काफ़ी शानदार संगम होते हुए दिखता है। आप देख सकते हैं बाघा नदी कितनी साफ दिख रही है, बिल्कुल नीला पानी है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो में बिल्कुल भी कलर ग्रेडिंग नहीं की गई है, बिल्कुल नॉर्मल वीडियो है और आप देखिए पानी का रंग कितना बेहतरीन दिख रहा है। साथ ही इस पॉइंट पर आपको चारों ओर के काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाई देते हैं। तांदी एक ऐसा विलेज है जहां आपको 12 महीने बर्फ़ के पहाड़ देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर हमेशा तेज़ हवाएँ चलती रहती हैं जिसकी वजह से थोड़ी ठंडी भी फील होती है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं टांडी और आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह है टांडी का ब्रिज और ये जो आप नदी देख रहे हैं यह है बाघा रिवर और उस साइड जो नदी बह रही है वो है चंद्रा रिवर। इस पॉइंट पर दोनों नदियां मिलती हैं और इस पॉइंट पर इन दोनों नदियों का संगम होता है और काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा ये दोनों नदियाँ मिलकर बनाती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं और कवर करते हैं इस संगम को। तांदी गांव का लाहौल के लोगों के लिए उसी तरह पवित्र महत्व है जैसे दुनिया भर के हिंदुओं के लिए हरिद्वार का। यह गांव केलांग से लगभग 7 किलोमीटर दूर पट्टन घाटी में चंद्रा और बाघा नदियों के संगम के ऊपर स्थित है। राजस्व और बंदोबस्त रिकॉर्ड से पता चलता है कि तांदी की स्थापना राजा राणा चंद राम ने चंडी के नाम से की थी जो समय के साथ तांदी में बदल गया। तांदी से कम 3 पौराणिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले तांदी का अर्थ तनदेही माना जाता है अर्थात शरीर का त्याग करना। इसका संबंध पांडव की पत्नी द्रौपदी से है जैसे कि किसी ने अपना शरीर इस स्थान पर छोड़ा हो। दूसरा ऐसा माना जाता है कि मनाली के गर्म पानी के झरनों के पास तपस्या करने वाले ऋषि वशिष्ठ का अंतिम संस्कार इसी संगम पर किया गया था, इसलिए इसका नाम तांदी पड़ा यानी शरीर का उपभोग। तीसरे के अनुसार चंद्र और भग क्रम से चंद्रमा और सूर्य देवता के पुत्र और पुत्री थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे। अपनी दिव्य शादी करने के लिए उन्होंने बारालाचा ला पर चढ़ने का फैसला किया और वहां से लाहौल के विशाल पथ को घेरते हुए विपरीत दिशाओं में दौड़े। इस प्रकार दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए दोनों तांदी में विवाह बंधन में बंधने के लिए मिले। दोस्तों अब हम बाघा और चंद्रा रिवर के संगम पॉइंट पर आ गए हैं। आप पीछे देख सकते हैं दोनों नदियों को मिलते हुए। ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप कुल्लू मनाली आते हैं तो आपको टांडी ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर आप आकर काफ़ी अच्छा महसूस करने वाले हैं क्योंकि संगम के दौरान आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत नदियाँ देखने को मिलेंगी जो एक साथ मिलकर बहुत ही प्यारी सुंदर नदी बनाती हैं। उस नदी का नाम चंद्राभागा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए, काफ़ी अच्छी ये जगह है और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर पहुँचने के बाद। आपको ये जो नदी दिख रही है ये है चंद्रा नदी और ये जो दूसरी वाली नदी दिख रही है ये है बाघा नदी।
और ये दोनों नदियाँ इस पॉइंट पर मिल रही हैं और मिलकर बना रही हैं चंद्रभागा रिवर, जिसको अब चेनाब के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों नदियाँ बारालाचाला पास से निकलती हैं। एक नदी एक साइड से गुजरती है, दूसरी साइड से, और पूरे के पूरे लाहौल स्पीति को कवर करते हुए ये नदियाँ इस पॉइंट पर आकर मिलती हैं। साथ ही आप इस नदी के चारों ओर का नज़ारा भी देखिए, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील होता है और प्रकृति का एक ऐसा मनोरम दृश्य दिखता है जो इसको पवित्र स्थल के साथ साथ काफ़ी बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट भी बना देता है। ये प्लेस सच में काफ़ी बेहतरीन है। और अगर आप कुल्लू मनाली आ रहे हैं, सिस्सू आ रहे हैं, तो सिस्सू से 25 किलोमीटर सफ़र कर कर आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। दोस्तों, हम बाघा और चंद्रा नदी के संगम पॉइंट पर आ गए हैं। वो है टांडी का ब्रिज, जिसके ऊपर से पहले हमने वीडियो बनाई थी। दोस्तों, ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है और यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। ऐसे नज़ारे आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही बर्फ़ से घिरे हुए आपको पहाड़ भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, एक तरफ चंद्रा नदी बह रही है जो कि थोड़ी मटमैली है, दूसरी तरफ भागा नदी बह रही है जो कि नीली सी दिख रही है। साथ ही ये दोनों इस तरह मिलकर बनाती हैं चेनाब नदी और काफ़ी मनोरम दृश्य यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। साथ ही आप चारों तरफ की वादियाँ देख सकते हैं जो कि हमें मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहाँ आपको प्राकृतिक सुंदरता काफ़ी यूनिक देखने को मिलती है और आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है यहाँ पर पहुँचने के बाद। अगर आप कुल्लू मनाली आ रहे हैं और आप तांदी आने की सोच रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर पहुँचिए, क्योंकि केवल 75 किलोमीटर के सफ़र के बाद आपको ये जन्नत के समान स्थान देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी पवित्र तो है ही, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है घूमने के लिहाज से। दोस्तों, अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हैं, लाहौल स्पीति आ रहे हैं, सिस्सू आ रहे हैं या अटल टनल आ रहे हैं, तो आपको मनाली से ही अपनी टैंक को फुल करवा लेना है, क्योंकि मनाली से लेकर टांडी तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है और जो दोनों के बीच की दूरी है मनाली और टांडी के बीच के लगभग 70 से 75 किलोमीटर है। इसलिए आपको अपना टैंक फुल करा के चलना है। आप इस उम्मीद में चलेंगे कि रास्ते में पेट्रोल पंप मिल जाएगा, तो दोस्तों कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। केवल 70 किलोमीटर दूर ही आपको ये टांडी पेट्रोल पंप देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप कुल्लू या मनाली में अपना टैंक फुल करें। ओवरऑल दोस्तों, तांदी एक काफ़ी ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और मनाली से लेकर तांदी तक का 75 किलोमीटर का सफ़र काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। रास्ते में आपको एक से बढ़कर एक व्यू देखने को मिलेंगे जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आप अपनी बाइक और कार को बार बार रोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इतने बेहतरीन व्यू देखने को मिलेंगे आपको रास्ते भर।